साल 2004 लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। रूफटॉप्स पे लोग रंगीन कपड़े पहनकर जश्न मना रहे थे। वो कटा की आवाजें हर गली मोहल्ले से आ रही थी। ये सिर्फ कोई फेस्टिवल नहीं था, ये लाहौर की पहचान थी। बसंत, स्प्रिंग का जश्न और फिर खामोशी। 2007 में जो त्योहार लाहौर को दुनिया भर में मशहूर करता था वो इल्लीगल करार दे दिया गया। अगले 18 साल तक लाहौर के आसमान से रंग गायब हो गए। लेकिन अब 2026 में बसंत वापस आ रहा है, इस बार स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ, इस बार सेफ्टी मेजर्स के साथ। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को वापस ला सकते हैं बिना उस खून को बहाए, बिना उन लोगों को याद किए? बसंत की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे पंजाब के रीजन की फेस्टिवल है, जो बॉर्डर से ऊपर है, जो रिलीजन से भी ऊपर है और जो सेंचुरीज पुराना है। लेकिन इस ब्यूटीफुल ट्रेडिशन के पीछे एक डार्क हिस्ट्री भी है, एक हिस्ट्री जो बताती है कि कैसे कमर्शियलाइजेशन और लॉनेस ने एक कल्चरल सेलिब्रेशन को डेथ ट्रैप में तब्दील कर दिया। बसंत का असल नाम है वसंत पंचामी। संस्कृत में वसंत का मतलब है स्प्रिंग और पंचामी का मतलब है 5वां दिन। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये फेस्टिवल मघ महीने के 5वें दिन में मनाया जाता है, जो जनवरी या फरवरी में आता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि स्प्रिंग सीजन की शुरुआत का ऐलान है, जब नेचर खिलती है, जब सरसों के खेत पीले रंग से भर जाते हैं, जब सर्दी खत्म होती है और नए मौसम का आगाज होता है। एंशिएंट इंडिया में ये फेस्टिवल गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड था, नॉलेज, म्यूजिक और आर्ट की देवी। लोग येलो कपड़े पहनते थे क्योंकि येलो सरसों के फूलों का रंग है, जो स्प्रिंग की अलामत है। स्टूडेंट्स इस दिन अपनी पढ़ाई शुरू करते थे क्योंकि सरस्वती नॉलेज की देवी है। लेकिन पंजाब में इस फेस्टिवल ने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी डेवलप की, वो थी पतंगबाजी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पतंग का इस्तेमाल चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेंचुरी से हो रहा है। 100 BC से 500 AD तक पतंगों को सिग्नल्स भेजने और दुश्मन के कैंप्स का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। 930 AD में जापान में इन्हें शिरोशी पेपर बर्ड कहा जाता था। लेकिन पंजाब में पतंगबाजी ने कल्चरल सेलिब्रेशन का रूप ले लिया। 19th सेंचुरी में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने बसंत को ऑफिशियली प्रमोट किया। महाराजा रंजीत सिंह और उनकी बेगम मोरान खुद येलो कपड़े पहनकर पतंग उड़ाते थे। उन्होंने लाहौर में एनुअल बसंत फेयर शुरू किया, जहां पतंगबाजी रेगुलर फीचर बन गई। ये फेयर सूफी श्राइन्स पर भी होते थे। ये दिखाता है कि बसंत सिर्फ हिंदू फेस्टिवल नहीं था बल्कि पूरे पंजाब का ट्रेडिशन बन चुका था। हिस्टोरिकली अमृतसर, लाहौर और कसूर 3 मेन सेंटर्स थे जहां बसंत बड़े स्केल पर मनाई जाती थी। लेकिन लाहौर ने सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस हासिल की। वॉल्ड सिटी में वुमेन झूलों पर बैठती थी और ट्रेडिशनल बसंत सॉन्ग्स गाती थी। सोल्जर्स येलो ड्रेस पहनकर अपने मिलिट्री स्किल्स दिखाते थे और महाराजा का दरबार 10 दिन तक चलता था। और ये सिर्फ हिंदूज का फेस्टिवल नहीं था। अमीर खुसरू, फेमस सूफी पोइट, ने 13th सेंचुरी में बसंत को मुस्लिम कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया, जब उन्होंने येलो कपड़े पहनकर आज बसंत मना ले सुहागन गाया अपने टीचर हजरत निजामुद्दीन औलिया को कंसोल करने के लिए। इससे बसंत मुस्लिम सूफीज के बीच भी पॉपुलर हो गया। 1947 के पार्टीशन से पहले लाहौर की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड थी, 52% मुस्लिम्स और 48% हिंदूज एंड सिख्स। पार्टीशन के बाद जब हिंदूज चले गए तो भी बसंत की ट्रेडिशन रह गई। लाहौर के मुस्लिम्स ने इस ट्रेडिशन को अपनाया और सेलिब्रेट करते रहे। ये सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल नहीं रहा बल्कि पंजाब की आइडेंटिटी बन गया। 1999 में जब पाकिस्तान पे एटॉमिक एक्सप्लोजन्स की वजह से सैंक्शंस लगी, तब गवर्नमेंट ने बसंत को कल्चरली प्रमोट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज डिस्प्ले करने के लिए स्टेट लेवल पे सेलिब्रेट किया जाने लगा। मल्टीनेशनल स्पॉन्सर्स आने लगे, सेलिब्रिटीज ब्रांड एम्बेसडर्स बने। परवेज मुशर्रफ के दौर में 2004 से 8 तक बसंत इंटरनेशनल इवेंट बन गया था। लाहौर के रूफटॉप्स किराए पर मिलते थे। होटल्स ₹15,000 पर डे चार्ज कर रहे थे, जो नॉर्मल रेट से बहुत ज्यादा थे। अकॉर्डिंग टू सर्वेज, होटल और फूड इंडस्ट्री अपने पूरे साल के 11% बिजनेस सिर्फ बसंत के 3 दिनों में कर लेती थी। टूरिज्म इंजेक्ट हो रहा था और बिलियन रुपीस की इकोनॉमी रन हो रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली बसंत मनाने पाकिस्तान आते थे। गल्फ, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका से फ्लाइट्स भर जाती थी। ये ईद से भी ज्यादा पब्लिक सेलिब्रेशन था, क्योंकि ईद घर में मनाई जाती है, लेकिन बसंत स्ट्रीट्स और रूफटॉप्स पे। काइट मैन्युफैक्चरर्स, पेपर डाइज, बैम्बू कटर्स, स्ट्रिंग प्रोड्यूसर्स, हजारों लोग इस इंडस्ट्री से अपनी रोजी कमा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बसंत कमर्शियल होता गया, डेंजरस भी होता गया। पतंग की जंग में जीतने के लिए केमिकल डोर और क्लचेस का इस्तेमाल होने लगा, जिससे दूसरी पतंग काटी जा सके। ये डोरें मोटरसाइकिलिस्ट के लिए डेडली बन चुकी थी। सेलिब्रेशंस में हवाई फायरिंग शुरू हो गई और नीचे गुजरने वाले लोगों को लगती थी। रूफटॉप से गिरने वाले लोग, इलेक्ट्रिक पावर लाइंस को टच करने से इलेक्ट्रिक्यूशन, बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ चुके थे। फरवरी 2007 में एक ही वीकेंड में 11 लोग मारे गए और 500 प्लस इंजर्ड हुए। इसमें से 6 बच्चे भी थे।
डॉन की 2007 की इस रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिलिस्ट का गला केमिकल डोर से कट जाता था, लोग रूफटॉप से गिर जाते थे, स्ट्रे बुलेट्स लोगों को लग रही थी, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे थे। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि 19 लोग मारे जा चुके थे और 2000 से ज्यादा इंजर हुए थे सिर्फ फरवरी 2005 की बसंत में। लेस्को को 1 बिलियन का नुकसान हो चुका था क्योंकि 15,566 पावर ट्रिपिंग रिकॉर्ड हुए थे एक ही महीने में। 2005 में एक लॉयर ने लाहौर हाई कोर्ट में बसंत चैलेंज किया रिलीजियस ग्राउंड्स पे। आर्ग्यूमेंट ये था कि ये सोली हिंदू सेलिब्रेशन है। कोर्ट ने सोच समझ के 2005 में लाहौर में बसंत को बैन कर दिया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 15 डेज के लिए बैन लिफ्ट किया, लेकिन इस शॉर्ट पीरियड में 7 लोग मारे गए और 10 इंजर हुए। 2007 में 6 लोग मारे गए। फाइनली फरवरी 27, 2007 को पंजाब गवर्नमेंट ने कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया, बसंत पूरे प्रोविंस में बैन। 2009 में पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट पास हुआ, जिसमें 15 डेज के लिए काइट फ्लाइंग अलाउ करने का प्रोविजन था, लेकिन स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इन्फोर्समेंट वीक थी और कैजुअलिटीज कंटिन्यू हुई। 2018 में गवर्नमेंट ने फिर बैन लिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन विक्टिम्स की फैमिलीज के प्रेशर में आकर बैन दोबारा रीइंपोज करना पड़ा। बैन के बाद भी सीक्रेटली लोग पतंग उड़ाते रहे। एनाडोल एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में एक 22 साल का लड़का शीशा डोर फिरने की वजह से जाँ बहक हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वो पूल ऑफ ब्लड देखा जा सकता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पुलिस ने सिर्फ उस साल 10,000 प्लस लोग अरेस्ट किए काइट फ्लाइंग बैन वायलेट करने पर। लेकिन बसंत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडियन पंजाब में स्पेशली अमृतसर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूल सेलिब्रेट करते हैं, येलो टर्बन्स पहन के लोग गुरुद्वारे जाते हैं। वहाँ सेफ्टी मेजर्स बेटर हैं और कमर्शियल प्रेशर कम है, इसीलिए सेलिब्रेशन कंटिन्यू है बिना किसी ट्रेजेडीज के। दिसंबर 2025 में एक हिस्टोरिक डिसीजन आया। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज ने 18 साल बाद बसंत का बैन उठाने का ऐलान किया। लेकिन इस बार कोई मजाक नहीं, कंप्रिहेंसिव रेगुलेशंस के साथ पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 पास किया गया। फरवरी 6, 7 और 8 को 2026 के 3 दिन सिर्फ लाहौर में स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ सिर्फ कॉटन स्ट्रिंग्स अलाउड है, मैक्सिमम 9 थ्रेड्स, नाइलॉन, प्लास्टिक, मेटल, केमिकल डोर सब बैन। काइट साइज की भी लिमिट है, 35 इंच विड्थ होगी, 30 इंच लेंथ। चरखी बैन, सिर्फ हाथ वाला पिना अलाउड होगा। हर पतंग और हर डोर का QR लाजमी है। मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 30 से स्टार्ट है और सेलिंग फरवरी 1 से लेके फरवरी 8 तक है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ई-बिज ऐप से। 2150 से ज्यादा मैन्युफैक्चर वेंडर्स रजिस्टर हो चुके हैं। 600 प्लस FIRs फाइल्ड हैं, 10,000 प्लस श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए हैं ऑलरेडी। मोटरसाइकिलिस्ट के लिए 10 लाख फ्री रॉड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लाहौर को रेड, येलो और ग्रीन जोन्स में डिवाइड किया गया है। 40 रेड जोन्स हैं जहां पास्ट में फेटल इंसिडेंट्स हुए थे। इन एरियाज में एक्स्ट्रा CCTV सर्वेलेंस और पुलिस होगी। पेनल्टीज 5 साल जेल और 50 लाख का जुर्माना अगर खतरनाक डोरें पकड़ी गई, 20 लाख का जुर्माना अगर डेजिग्नेटेड डेट से पहले पतंग उड़ाई गई। हवाई फायरिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन। 4000 प्लस पुलिस पर्सनल्स डिप्लॉय किए गए। रेस्क्यू 1122 की टीम स्टैंड बाय पर है। फायर ब्रिगेड्स रेडी। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 500 बसेस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सब फ्री। गवर्नमेंट चाहती है कि फेस्टिवल डिसेंट रहे, लेकिन क्या ये सब काम करेगा? क्रिटिक्स का कहना है कि पाकिस्तान में इन्फोर्समेंट वीक है, करप्शन है, लोग रूल्स तोड़ेंगे और फिर वही पुरानी कहानी। बट सपोर्टर्स का आर्ग्यू ये है कि 18 साल के साइलेंस के बाद लोग समझदार हो गए हैं। यंगर जनरेशन जिसने कभी बसंत नहीं देखी वो रूल्स फॉलो करेगी। टेक्नोलॉजी है, QR कोड्स हैं, CCTV, डिजिटल रजिस्ट्रेशन। इकोनॉमिकली पोटेंशियल भी बहुत है। टूरिज्म ऑफिशियल्स कहते हैं कि अगर सेफली सेलिब्रेट हो गया तो ये परमानेंट एनुअल इवेंट भी बन सकता है। होटल्स ऑलरेडी बुक्ड हैं, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज होगी, लाहौर की ग्लोबल इमेज इंप्रूव हो सकती है। पंजाब गवर्नमेंट ने साफ कहा है, बसंत इज प्योरली पंजाबी फेस्टिवल, नॉट अ हिंदू वन। एक कल्चरल हेरिटेज है जो रिलीजियस बाउंड्रीज से परे है। 800 साल पुराना ट्रेडिशन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा, वी वांट टू रिस्टोर जॉय टू द पीपल ऑफ पंजाब थ्रू रिवाइवल ऑफ बसंत सेलिब्रेशंस। बट रियलिटी चेक भी जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल हो गई है ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट। क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि पास्ट अटेम्प्ट 2006, 9, 18 सब फेल हुए क्योंकि सोसाइटी का माइंडसेट ही चेंज नहीं हुआ था। डॉन की 2020 की एडिटोरियल में लिखा था, बसंत बैन सिर्फ सेफ्टी इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का फेलियर है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि डेंजर स्टिंग्स पे बैन लगाए, मैन्युफैक्चर रेगुलेट करे, लेकिन कंप्लीट फेस्टिवल बैन करना एक आसान तरीका था बाहर निकलने का। और अब जब 18 साल बाद वापस आ रहा है तो ये चैलेंज बहुत बड़ा होगा। इंडिया में बसंत सेफली सेलिब्रेट हो रहा है, अमृतसर, दिल्ली, पंजाब, डिफरेंट सिटीज। वहाँ इन्फोर्समेंट बेटर है, पीपल मोर डिसिप्लिन्ड है और कमर्शियल प्रेशर का मिसयूज नहीं होता। पाकिस्तान को इससे कुछ सीखना होगा।
और ये भी समझना होगा कि बसंत सिर्फ काइट फ्लाइंग नहीं है, ये कम्युनिटी गैदरिंग है, ये स्प्रिंग सेलिब्रेशन है, ये कल्चरल आइडेंटिटी है। येलो क्लोथ्स, ट्रेडिशनल फूड, म्यूजिक, फैमिलीज टुगेदर ऑन रूफ टॉप्स, बो कटा के नारे, कंपेटिटिव स्पिरिट, ये सब बसंत है। ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली इमोशनल है, उनके बचपन की यादें, फैमिली रीयूनियंस, लाहौर की वो वाइब जो किसी और सिटी में नहीं मिलती। गल्फ न्यूज़ की रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि फरवरी 2026 में फ़्लाइट्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो रही हैं क्योंकि लोग बसंत देखने आ रहे हैं। बसंत 2026 एक एक्सपेरिमेंट है, अगर सक्सेसफुल रहा तो परमानेंट बैन लिफ्ट हो सकता है, अगर फेल हुआ तो शायद कभी वापस नहीं आए। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज ने भी पॉलिटिकली रिस्क लिया है, अगर कुछ गलत हुआ तो उनकी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा। फरवरी 6, 2026 को जब लाहौर का आसमान फिर से रंग बरंगे पतंगों से भरेगा तो पूरे पाकिस्तान की आंखें वहाँ होंगी। मीडिया कवरेज 24/7 होगा, सोशल मीडिया पर हर इंसिडेंट वायरल होगा। सक्सेस या फेलियर दुनिया देख रही होगी। ये कहानी अभी इनकम्प्लीट है, एंडिंग अभी लिखनी बाकी है। क्या लाहौर वापस सिटी ऑफ बसंत बन पाएगा? क्या हम अपने ट्रेडिशन सेफली सेलिब्रेट कर पाएंगे? क्या गवर्नमेंट का इन्फोर्समेंट कामयाब होगा? क्या लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? जवाब मिलेगा फरवरी 6, 2026 में। तब तक एक बात क्लियर है, बसंत सिर्फ काइट फ्लाइंग नहीं है, आइडेंटिटी है, ये हेरिटेज है, ये होप है। होप के हम अपने कल्चर को सिविलाइज तरीके से वापस ला सकते हैं। होप की ट्रेजेडी रिपीट नहीं होगी। होप के येलो स्काइज फिर से लाहौर को डिफाइन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।